गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो क्लास है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग सीएफटी थ्योरी। सबसे पहली थ्योरी थी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में वीपीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और दूसरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और इसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम आपको क्लैरिटी के साथ दिख रहे हो। पहला है सीएफटी। ये थ्योरी सबसे पहले जो यूज की गई थी वो सॉलिड कंपाउंड में थी, सॉलिड कंपाउंड, और उसके बाद इसका एलैबोरेटेड फॉर्म कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आई थी। और ये हमें किस बारे में एक्सप्लेन करती है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड किस बेसिस पे डिफाइन किए जाते हैं? जैसे डी ऑर्बिटल, इस डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ये आपस में डीजनरेट है डी ऑर्बिटल, और ये जो टूटेगा जैसे कि T2 नीचे है, E नीचे है, T2 ऊपर है, जो स्प्लिटिंग है ये गैप जितना ज्यादा होगा, स्प्लिटिंग जितनी ज्यादा होगी उसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहते हैं। इन दोनों के बीच में गैप ज्यादा किसके बेस पे डिफाइंड होता है? नेचर ऑफ लिगेंड। लिगेंड जितना स्ट्रॉन्ग होगा गैप उतना ज्यादा होगा, और वीक फील्ड में गैप क्या होगा? कम, गैप कम। तो ये क्या है? वीक फील्ड लिगेंड, ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। बात समझ रहे हो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में बताती है। हालांकि यहां पे जो एग्जांपल मैंने यूज किया है टेट्राहेड्रल का, इस पर इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता क्योंकि 4 लिगेंड होते हैं। मेन जो स्प्लिटिंग है उसका यूज हम ऑक्टाहेड्रल में यूज करते हैं। डी ऑर्बिटल डीजनरेटेड, जैसे ही लिगेंड्स 6 लिगेंड ऑक्टाहेड्रल में होते हैं, 4 लिगेंड टेट्राहेड्रल में होते हैं। इनको मैं एक्सप्लेन करूंगी, पर इसको समझिए स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड ऑक्टाहेड्रल बेसिस पे अच्छे से क्लैरिटी है। डीजनरेटेड ऑर्बिटल ऑफ डी ऑर्बिटल किसके? मेटल। जैसे जैसे लिगेंड मेटल की तरफ क्रॉस करता है, समीप जाता है, तो ये ऑर्बिटल डीजनरेट हो जाता है। ईजी ऑर्बिटल, T2G ऑर्बिटल। अब आप कहोगे ईजी और T2G क्या है? तो ऊपर देखो भाई, T2G डी ऑर्बिटल मेटल के वे ऑर्बिटल जिनमें ऑर्बिटल बिटवीन द प्लेन है। देखो यहां पे डी जेड एक्स, जैसे ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसके और इसके बीच में आपको ऑर्बिटल मिलेगा। समझ रहे हो? तो T2G की खास बात क्या है? जो लिगेंड है, सॉरी जो ऑर्बिटल है वो आपके एक्सिस के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, और ईजी मेटल के जो डी ऑर्बिटल है उसमें कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है? ऑन द प्लेन। तो ये जो डिजनरेसी है डी ऑर्बिटल की, जैसे ही लिगेंड क्लोज आता है ये आपस में स्प्लिट हो जाते हैं, ईजी ऊपर T2G नीचे। क्या क्यों होता है वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन अभी बताने की कोशिश कर रही है कि यहां पे गैप मान लो इतना है किसी एक लिगेंड की वजह से, और एक में इसी ऑर्बिटल का गैप यहां पे हो जाता है, मतलब गैप बहुत ज्यादा, स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा, तो इसको क्या बोलेंगे? वीक फील्ड लिगेंड। एग्जांपल वाटर, हैलोजन्स, समझ रहे हो? और जिसमें आपका डी ऑर्बिटल के डिजनरेट, मतलब T2G ऊपर, Eg ऊपर, T2G नीचे, गैप बहुत ज्यादा होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। एग्जाम्पल के बेस पे आप ले सकते हो साइनाइड, CO। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन बताती है? CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब आता है नेक्स्ट। अब आपका नेक्स्ट क्या है कि भाई
एक सेकंड। मुझे जगह ज्यादा चाहिए है इसलिए यहां पर। अब बात कीजिए, ये है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, ये है टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। देखो भाई, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में क्या फर्क है? ये हमारा डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल, इसका मेटल का। अब जब टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होती है तो ये जो डी ऑर्बिटल है उसमें T2 ऊपर होता है, E नीचे होता है। इस चीज को क्लियर करने के लिए कि भाई G क्या चीज होती है, पहले ये बता दो। डी ऑर्बिटल G किस चीज को मेंशन करता है? देखो भाई, G का मतलब होता है जिरेंड, एंड G सिग्निफाइज द सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल। किसको सिग्निफाई करता है? जिरेंड। G फॉर जिरेंड, इट इंप्लाइज सिमेट्री। कैसे? जैसे यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब पॉजिटिव है, तो जस्ट अपोजिट सेंटर ऑफ सिमेट्री के बेस पे यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब पॉजिटिव साइन होता है, चार्ज नहीं साइन। अगर यहां पर नेगेटिव है तो यहां पर भी नेगेटिव है, यहां पर नेगेटिव है तो यहां पर नेगेटिव, यहां पॉजिटिव है तो यहां पर। खास बात है कि यहां पर अगर सेंटर लेंगे तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इधर जो साइन है जस्ट अपोजिट भी वही साइन है। सेम नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां पर देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि यहां पर भी चीज है, मतलब उसके जस्ट अपोजिट वाले ऑर्बिटल में भी सेम साइन होता है। एक तरह से सेंटर ऑफ सिमेट्री कहने का मतलब, जैसे इधर मेरा ऐसा साइन है, सेम इधर ऐसा ही साइन है, इधर है तो बैक साइड। क्लैरिटी है? अब आप कहोगे मैडम जी यहां पर क्यों नहीं लिखा? आपने चलो बता दिया, कैसे हुआ वो तो आप बाद में बताओगे। जी यहां मेंशन क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि आप टेट्राहेड्रल सिमेट्री देख सकते हैं कभी, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, उसमें जो ये ऊपर लिगेंड होता है उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वो लिगेंड नहीं होता है। इसके अपोजिट में यहां पर कोई चीज नहीं है, इसके अपोजिट में यहां कोई चीज नहीं है। टेट्राहेड्रल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, वो नहीं है तो यहां पर जी नहीं होता। तो ये किसकी स्प्लिटिंग बताई है मैंने? टेट्राहेड्रल। अब मैं ऑक्टाहेड्रल की बताने की कोशिश कर रही हूं, तो वहां पर ऊपर क्या जाता है? EG, नीचे क्या आता है? T2G। क्लैरिटी है? अब ध्यान से देखो, टेट्राहेड्रल, यह ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब क्या है? ये ऑर्बिटल स्प्लिट हो गया। अब कम ज्यादा दैट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिगेंड। समझ रहे हो? नेचर ऑफ लिगेंड पे क्या डिपेंड करता है कि कितना गैप है, या ज्यादा होगा और ज्यादा होगा और कम होगा, कितना होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिगेंड। बट ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड होते हैं, तो कंफर्म है कि EG ऊपर जाएगा, T2G नीचे है। बात समझ रहे हो? टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड है, तो कंफर्म है T2 ऊपर होगा, G नहीं लगेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। T2 ऊपर होगा, E नीचे होगा। क्लैरिटी है? अब ये स्प्लिटिंग वाइस वर्सा क्यों है, अपोजिट डायरेक्शन में क्यों है, वो अब हम बताते हैं।